अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शॉर्ट स्टोरी द लोडेड डॉग, जो कि लिखी है हेनरी लॉसन ने। ये जो शॉर्ट स्टोरी है द लोडेड डॉग, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस अपनी चैनल पे अपलोड करी हैं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में जो डिटेल समरी है उसको डिस्कस करा है, एंड उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी तो उसमें मैंने कैरेक्टर स्केच एंड थीम डिस्कस करे हैं। एंड फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी कि इसकी जो शॉर्ट समरी है उसको भी आप डिस्कस करें, तो इस वीडियो में मैं वही शॉर्ट समरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाए, तो आपको सबसे पहले वही वीडियोज़ देखनी चाहिए, एंड उनकी जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके साथ साथ एक और चीज़ की जो मतलब वो वीडियोज़ हैं वो मैंने पता नहीं मेरी दूसरी की तीसरी वीडियो जो है मतलब वो लोडेड डॉग थी जब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी इससे पहले, तो उसमें एंड जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि तब से लेके अब तक 1.5 साल हो गया, तो इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे लाइक काम करता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं, द वे आई स्पीक, द वे आई एक्सप्लेन थिंग्स, तो उसमें आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखेगा। बट स्टिल मैंने कोशिश करी थी उस टाइम पे भी कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए एंड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं अच्छे से डिस्कस करूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एंड इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो सबसे पहले जो ऑथर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो सेटिंग है उसको डिस्कस करेंगे, देन जो कैरेक्टर स्केच है कैरेक्टर्स का तो उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो समरी है तो वो बहुत शॉर्ट समरी होने वाली है तो उसको डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली जो थीम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इस स्टोरी के, तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। अबाउट ऑथर, सबसे पहले जो हेनरी लॉसन है जो ऑथर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेनरी लॉसन जो है उसकी बर्थ हुई थी 1867 में, एंड उसकी जो डेथ है वो 1922 में हुई। वो ऑस्ट्रेलिया का राइटर था, मुसन्निफ था, एंड बुश पोएट था। पोएट मतलब शायर, बुश मतलब जो कि रूरल एरिया में रहता हो, तो उसे ही बुश पीपल, बुशमैन कहा जाता है। तो बुश मतलब जो कि रूरल एरिया में रहता हो, एंड ये पोएट था। एंड उसके साथ साथ जो लॉसन है ये ऑस्ट्रेलिया का मतलब जाना माना पोएट था, फिक्शन राइटर था कॉलोनियल पीरियड का। कॉलोनियल पीरियड ऐसा पीरियड जबकि जो ब्रिटेन है या जो बाकी कंट्रीज़ थी, जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उस टाइम पे, तो वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके उनको अपनी कॉलोनीज़ बनाती थी, तो वही है कॉलोनियल पीरियड। तो उस टाइम पे ये जाना माना मतलब फिक्शन राइटर एंड पोएट था, एंड ऑस्ट्रेलिया में इसे ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। लॉसन की जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उसमें उन्होंने ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनका रहन सहन दिखाया है कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती थी, तो ज़्यादातर उसकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनमें आप यही चीज़ें देखोगे। उसके बाद जो लॉसन है उनकी जो शॉर्ट स्टोरी है द लोडेड डॉग, तो ये बेसिकली एक कलेक्शन है जिसका नाम है जो विल्सन एंड स्मीट्स, तो उस कलेक्शन से ही ये एक शॉर्ट स्टोरी द लोडेड डॉग उठाई गई है, जो कि मतलब ये जो कलेक्शन है जो विल्सन एंड स्मिथ्स, ये पब्लिश किया गया था 1901 में। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। सेटिंग, ये जो लोडेड डॉग है इसकी सेटिंग कहाँ पे है, तो ये जो लोडेड डॉग है ये कहाँ पे सेट है, गोल्ड रश एरा में। गोल्ड रश एरा टाइम पीरियड है, प्लेस का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो गोल्ड रश एरा है ये क्या है, ये जो गोल्ड रश एरा है ये स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया में 1851 में, जबकि लोग आए ब्रिटेन से, अमेरिका से और भी काफ़ी सारी पावरफुल कंट्रीज से, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रश किया टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया इन सर्च ऑफ गोल्ड, कि वहाँ से हमें गोल्ड मिले। तो वो जो कंट्रीज थी वहाँ के जो लोग थे तो वहीं पे मतलब ऑस्ट्रेलिया में वो जाने लगे ताकि उनको वहाँ पे गोल्ड मिले। एंड एक और चीज़ की जो स्टोरी है इसमें हमें मतलब मज़ाहिया किस्म के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हार्श लिविंग कंडीशंस है तो उनको छुपाया गया है, बट स्टिल जो लोगों की ज़िंदगी है वो मतलब उसकी रिफ्लेक्शन हमें मिलती है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो कितनी हार्श थी। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई कंट्री आपको मतलब किसी को भी मतलब कॉलोनी बनाती हैं, या अगर हम इंडिया की ही बात करें, जब इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया तो वो सभी को पता है। तो सेम ऑस्ट्रेलिया में भी था, तो वो भी मतलब जो बाहर की जो लोग थे तो वो उनको बहुत सताते थे, वहाँ पे उनको लाइक स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। तो बेसिकली इसी हार्श जो कंडीशंस हैं तो इनको छुपाने की कोशिश करी गई है इस स्टोरी में। तो आगे बढ़ते हैं। मेन कैरेक्टर्स, तो मेन इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, 4 इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं, एंडी पेज, डेव रीगन, जिम बेंटली एंड टॉमी। तो ये 4 इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर आपको इन्हें डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। एंड सबसे पहले हम समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो ये कैरेक्टर्स हैं इनका हम लास्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, एंड हमारे लिए जो चीज़ें हैं उनको समझना ईजी रहेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू समरी।
द लोडेड डॉग बाय हेनरी लॉसन। तो इसकी जो समरी है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये जो लोडेड डॉग है बाय हेनरी लॉसन, ये एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है, मज़ाहिया किस्म की शॉर्ट स्टोरी है, जिसकी सेटिंग कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के बुशेस में, ऑस्ट्रेलिया के रूरल एरियाज़ में। इसमें 3 गोल्ड माइनर्स हैं जिनका नाम है डेव रीगन, जिम बेंटली एंड एंडी पेज। तो ये जो 3 गोल्ड माइनर्स हैं ये काम करते हैं एक प्लेस पे जिसका नाम है स्टोनी क्रीक, जहाँ पे ये गोल्ड ढूंढते हैं। ठीक है, गोल्ड की खोज है इन्हें। एंड ये क्या ढूंढते हैं? रिच गोल्ड कॉटस रीफ। कॉटस रीफ का मतलब होता है ये रॉक का एक पार्ट होता है जहाँ पे उस रॉक में गोल्ड होता है। ठीक है, पूरे रॉक में गोल्ड नहीं होता, मतलब कुछ पार्ट होता है उसका, उसमें गोल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड लोगों को मिला है। एंड ये जो 3 लोग हैं ये भी इसी जगह पे गोल्ड ढूंढते हैं ताकि इनको गोल्ड मिले एंड ये अपना जो गुजारा है वो कर पाए। और ये गोल्ड ढूंढते कैसे हैं? इनकी जो माइनिंग एफर्ट्स हैं उनमें क्या होता है, मतलब कैसे ये गोल्ड ढूंढते हैं? ये क्या करते हैं कि ये ब्लास्ट करते हैं, मतलब पुराने तरीके से, कि ये कार्ट्रिज वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे होते हैं ये कार्ट्रिज। ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं एंड इनके अंदर फिर गन पाउडर या ब्लास्टिंग पाउडर डाल दिया जाता है, फिर इनको बंद किया जाता है। इनका एक फ्यूज़ होता है। ठीक है, मतलब एक रस्सी टाइप की होती है जो कि लगभग 7-8 फुट मतलब लंबी होती है। फिर उसी रस्सी को, उसी फ्यूज़ को मतलब जलाया जाता है एंड फिर मतलब वो जो रस्सी जलती है तो फिर ब्लास्ट होता है। एंड उस ब्लास्ट की वजह से, मतलब ये ब्लास्ट किसी पत्थर वगैरह में करते हैं या किसी प्लेस पे करते हैं, तो वो जो पत्थर है वो टूट जाता है, उसके अंदर जो भी होता है तो वो फिर बिखर जाता है, जो भी उसके अंदर होता है वो फिर उसको निकालते हैं। तो बेसिकली इसी प्रोसेस की वजह से या इसी चीज़ की वजह से ये गोल्ड निकालते थे, मतलब मेथड इनका यही था। सोना निकालने के साथ साथ ये एक चीज़ एंजॉय करते थे, दैट्स फिशिंग। तो इन्हें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये मछली पकड़ने से इन्हें फ्री में खाना मिलता था। बट विंटर में क्या होता है कि जो मछली पकड़ना है वो बहुत मुश्किल होता है। तो जो डेव है वो एक मतलब आइडिया के साथ आता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि कैसे हम इस एक्सप्लोजिव के थ्रू, इस बारूद के ज़रिए से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फिशेस हैं उनको कैच करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े इस एरिया में। तो बेसिकली इससे पहले क्या होता है कि जो डेव है एंड जो एंडी है, तो वो जब मछली पकड़ने जाते हैं तो एक मछली टाइप होती है जिसका नाम है कैटफिश। तो उसकी बॉडी पे स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं, तो उन्हें वही कांटे चुभ जाते हैं एंड 2 दिन तक वो नहीं सो पाते। तो फिर जो डेव है जब वो नहीं सो पाता तो मतलब उसके दिमाग में फिर एक आइडिया आता है कि कैसे हम बिना मछलियों को हाथ लगाए उन्हें पकड़ सकते हैं। तो उसके दिमाग में फिर ये आइडिया आता है कि हम क्या करेंगे, हम बारूद के ज़रिए से मछली पकड़ेंगे। बेसिकली ये मछली कैसे पकड़ते थे वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। तो ये क्या करते थे, ये एक मतलब जो मतलब एक एरिया है जहाँ पे मछली पकड़ते थे, तो उसकी जब वाटर लेवल कम होती थी तो ये मतलब होल्स बनाते थे पहले। तो होल्स जब इन्होंने बनाए लाइक 6-7 फुट गहरे ये होल्स बनाते थे एंड जब फिर वाटर लेवल कम होती थी तो उन होल्स में मछलियाँ फंस जाती थी एंड उन होल्स में जब मछलियाँ फंस जाती थी तो फिर ये उन होल्स में मड डालते थे, कीचड़ डालते थे, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं वो ऊपर आती थी। अब इन्होंने क्या आइडिया सोचा, डेव ने बोला कि हम एक्सप्लोसिव बनाएंगे, मतलब हम ये बारूद बनाएंगे, उसके बाद ये जो बारूद है हम इन्हीं होल्स में डालेंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे एंड ब्लास्ट के जब करेंगे तो जो ये मछलियाँ हैं ये ऊपर आएगी एंड जब ये ऊपर आएगी ऑब्वियसली ये मरी हुई होगी तो हमें कांटे नहीं लगेंगे एंड हमें पेन भी नहीं होगा एंड इससे क्या होगा कि हम विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाएंगे। तो बेसिकली इसका आइडिया यही था। एंड ये जो डेव है ये अपना जो आइडिया है ये बोलता है एंडी को। जो एंडी है ये मतलब इस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। ये एक मतलब पावरफुल कार्ट्रिज बनाता है, मतलब जो ये नॉर्मली कार्ट्रिज बनाते थे, नॉर्मली जो ये बारूद बनाते थे उससे 3 गुना ज़्यादा ये मतलब स्ट्रॉन्ग बारूद बनाता है। ये इसके ऊपर लाइक पहले तो वुलन क्लॉथ रखता है, उसके बाद बी वैक्स में इसे डुबो देता है एंड देन उसके ऊपर जो कैनवास है, जो मोटा क्लॉथ होता है, तो मतलब वो उससे उसको रैप करता है ताकि ये वाटर टाइट रहे। उसके बाद एक और चीज़ लाता है लाइक कैन जो है, मतलब टिन कैन, तो उसी में इस बारूद को रखता है ताकि ये अच्छे से वाटरप्रूफ रहे एंड फिर लाइक 6-7 फुट मतलब एक फ्यूज़ लाता है, मतलब जिसकी वजह से ये बाहर से इसको जलाए एंड जो ब्लास्ट है वो अंदर हो जाए एंड इनको कोई भी नुकसान ना हो। एंड जो 3 दोस्त होते हैं, जो तीनों में से जो 2 है डेव एंड जो जिम है, तो वो काम पे जाते हैं, मतलब वो यही माइनिंग का काम करने जाते हैं। बट जो ये एंडी है ये क्या कर रहा होता है, ये एक तो पहले ये कार्ट्रिज बनाता है, उसके बाद इसको ड्यूटी होती है कि ये खाना पकाए एंड जब ये खाना वगैरह पकाता है
तो फिर क्या होता है कि इनका एक डॉग होता है जिसका नाम है टॉमी। तो वो एक बहुत प्लेफुल डॉग होता है, मतलब उसको खेलना अच्छा लगता है, बट वो शरारती डॉग होता है जिसे कि चीज़ें वापस लाना अच्छा लगता है। मतलब वो उसे उसका नाम ही है रिट्रीवर। रिट्रीवर मतलब जो कि चीज़ें वापस लाए, कि अगर मतलब ये कोई चीज़ फेंकते थे तो ये जो डॉग है ये उस चीज़ को वापस इनके पास लाता था। तो अभी मैंने बताया कि जो एंडी है वो लाइक फूड पका रहा था, मतलब खाना पका रहा था। एंड ये जो डॉग है ये पहले तो जो दो दोस्त हैं इसके, तो उनके साथ जाता है। मतलब जो जिम है एंड जो डेव है, जब वो काम पे जाते हैं तो वो ये उनके साथ ही जाता है। एंड जब वो काम से वापस आते हैं तो ये उनके साथ ही वापस आता है। एंड तब तक जो ये मतलब एंडी है, इसने जो बारूद है वो बनाया हुआ होता है ऑलरेडी। तो ये फिर अब खाना पकाने लग जाता है एंड ऑलमोस्ट खाना भी इसने कंप्लीट किया होता है। जो डॉग है वो जब वापस आता है तो वो देखता है कि ये जो बारूद है ये इसे कहीं नहीं मिलता। तो जब इसे ये नहीं मिलता तो ये क्या करता है कि ये इसे ढूंढने लगता है। एंड ऑब्वियसली ये ढूंढ लेता है। एंड जब ये ढूंढता है तो ये कोशिश करता है कि मैं ये जो बारूद है ये इनके पास ही ले जाऊं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इसे चीज़ें रिट्रीव करना अच्छा लगता है। तो जब ये रिट्रीव करता है, क्योंकि एंडी जो है वो खाना पका रहा होता है एंड उसने आग जलाई हुई होती है, तो जब वो टॉमी जो है जब वो इस बारूद को अपने साथ लाता है तो इसका जो फ्यूज़ है वो एक्सीडेंटली जल जाता है। तो जब ये दोस्त देखते हैं कि टॉमी के पास एक कार्ट्रिज है एंड इसका जो फ्यूज़ है वो ऑलरेडी जल चुका है, तो ये भागने लगते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये भागने लगता है। एंड ये जो डॉग है ये इनके पीछे भागता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये कोई गेम है। बट उन्हें पता है कि अगर मतलब ऐसे एक्सप्लोजन हो गया तो हम मर भी सकते हैं, तो वो भागने लगते हैं, दे रन फॉर देयर लाइव्स। बट ये जो डॉग है, ये टॉमी जो है, ये इनके पीछे भागने लगता है, मतलब ये समझता है शायद ये गेम है। इवेंचुअली क्या होता है लास्ट में कि ये जो कार्ट्रिज है, ये जो बारूद है, ये फट जाता है एक घर के करीब। एंड जो लोग होते हैं आसपास, जो एनिमल्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं आसपास, तो वो सारे डर जाते हैं। बट एक चीज़ इसमें अच्छी होती है कि किसी को नुकसान नहीं होता। बस एक डॉग यहाँ पे मर जाता है, जिसे कि जो लोग हैं वो ऑलरेडी मारना चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए थ्रेट बना हुआ था। बस इसमें वही मर जाता है, बाकी कोई मतलब किसी इंसान की जान वगैरह नहीं जाती इसमें। एंड इस चीज़ के बाद, ये जो एक्सप्लोजन होता है, इस इंसिडेंट के बाद जो लोग हैं वो हम देखते हैं कि, या जो लोकल एनिमल्स वगैरह हैं वो इस शॉक से रिकवर होते हैं। एंड जो ये तीन दोस्त हैं, डेव, जिम एंड एंडी, ये फिर बाकी लोगों को मतलब माफ़ी मांगते हैं कि हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। एंड ये जो इंसिडेंट है ये फिर एक लोकल लेजेंड बन जाता है, मतलब एक कहानी बन जाती है जिसे कि सालों साल याद रखा जाता है। एंड ये जो बुशमैन हैं, जो ये रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, ये फिर इसके बारे में जोक करते हैं एंड सालों साल इसे याद रखते हैं। तो इसके साथ ही ये जो समरी है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई गेस जो समरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उतनी बड़ी समरी नहीं है। एंड अगर डिटेल में आप चाहते हो कि आप समरी को अच्छे से समझो, तो मैंने बोला आप ये वीडियो देख सकते हो। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो वो आप इससे क्लियर कर सकते हो। स्टिल अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? पहले हैं एंडी पेज। जो एंडी पेज है वो प्रैक्टिकल है, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली करता है, क्योंकि डेव जो है जब उसने उसे आइडिया दिया था कि हम ये बारूद बनाएंगे, तो मतलब एंडी जो है उसी ने ही उस बारूद को कंस्ट्रक्ट करा था। उसके बाद एक और खूबी है उसमें कि वो पेशेंट है, ठीक है, वो मतलब उसके अंदर सब्र है, वो केयरफुली कंस्ट्रक्ट करता है इस कार्ट्रिज को, इस एक्सप्लोसिव डिवाइस को। एंड उसके बाद मतलब जब ये चीज़ें होती है, जब ये बारूद फिर लास्ट में फट जाता है, तो वो कोशिश करता है कि चीज़ों को काम डाउन करने की, ये जो अफरा तफरी मचाई है इस डॉग ने, इस एक्सप्लोजन की वजह से जो अफरा तफरी मची है, तो इसको काम डाउन करने की वो कोशिश करता है। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर है हमारा, दैट्स डेव रीगन। तो वो इन्वेंटिव है, क्योंकि जो आइडिया है इस मतलब ये जो कार्ट्रिज है इसको बनाने का, इस एक्सप्लोजन को करने का, तो ये बेसिकली डेव का ही आइडिया है। उसके बाद ये है इम्पल्सिव, मतलब ये बिना सोचे समझे ही ऐसे मतलब एक्ट करने लगता है। उसके बाद ये क्विक थिंकर है, मतलब जब क्राइसिस होती है, जब कोई परेशानी वगैरह होती है, तो तब ये मतलब वो हड़बड़ाहट में एक्ट करता है, बहुत तेज़ी से एक्ट करता है। इसे नहीं पता कि शायद ये मतलब ये ठीक होगा गलत होगा, ये बस करता है बिना सोचे समझे। उसके बाद एक और कैरेक्टर है, दैट्स जिम बेंटली। तो वो स्केप्टिकल है, डाउटिंग है, हर किसी चीज़ में वो डाउट करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो प्लान है इनका, ये इसको बोलता है कि ये पागलपन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। एंड ये इनको साथ भी नहीं देता, बट हाँ ये इनको मना भी नहीं करता। उसके बाद ये एथलेटिक है, कि मतलब इसकी बॉडी वगैरह जो है वो अच्छी है, तो ये ट्री के ऊपर क्लिम करता है, क्योंकि जब ये डॉग जब इन दोस्तों के पीछे भागता है, इन तीन दोस्तों के पीछे भागता है, तो ये जो जिम है ये एक ट्री के ऊपर चढ़ता है, बट जो डॉग है वो उस बारूद को उस ट्री के नीचे रखता है। तो तब ये
और ऊपर चढ़ता है वो ट्री गिर जाता है, वो टूट जाता है, ये जो जिम है ये फिर मतलब गिर जाता है उस ट्री से। एंड उसके बाद क्या करता है कि ये एक मतलब होल में पना लेता है। तो ये सर्वाइवर है, बचने की कोशिश करता है। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। एंड मैंने ये भी बताया कि अगर आपको डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने अच्छे से कैरेक्टर स्केच को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट हमारा कैरेक्टर है दैट्स टॉमी। वो प्लेफुल है, मतलब उसे खेलना अच्छा लगता है। एंड उसका ये भी है कि वो रिट्रीवर है, मतलब वो चीज़ों को वापस लाता है। वो गुड हार्टेड है, मतलब वो ये जो हंगामा है वो मचाता है, बट उसे सारे प्यार करते हैं क्योंकि वो गुड हार्टेड है। एंड वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो हमने देखा उसने यहाँ पे क्या किया, तो वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड जो लास्ट हमारा टॉपिक है दैट्स थीम्स, तो उनको डिस्कस करते हैं। लाइफ इन बुशेस, तो ये जो थीम है अगर ये मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं तो तब आप खाली एक थीम नहीं लिखोगे, 2-3 थीम लिखोगे ताकि आपका जो वर्ड लिमिट है तो वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो रेस्ट अगर मतलब शॉर्ट में आता है तो तब आप क्या कर सकते हो कि या तो एक ही थीम लिख दो या मतलब एक थीम लिखने के साथ साथ जो बाकी 2-3 थीम है तो उनकी हेडिंग जो है वो डाल दो, बस उतना काफ़ी है। तो उसके बाद जो पहला थीम है दैट्स लाइफ इन बुशेस, तो लाइफ जो है इन बुशेस में दैट्स इन रूरल एरियाज, तो वो कैसी है, तो ये इसका पहला थीम है। लॉसन जो है इसने ट्राई करा है कि जो हार्श कंडीशन है लोगों की मतलब इसको छुपाने की थ्रू कॉमिक एलिमेंट्स, मतलब मज़ाहिया एलिमेंट्स यूज़ करके इसने कोशिश करी है कि ये जो हार्श लिविंग कंडीशंस है लोगों की तो ये छुप जाए, बट स्टिल जो टफ लाइफ है लोगों की वो हमें इस स्टोरी में देखने को मिलती है। ये जो लाइफ है इन लोगों की जो बुशेस में रहते हैं, जो इन माइनिंग साइट्स में काम करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी बहुत सख्त है, इनकी ज़िंदगी ईजी नहीं है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि ये मतलब ये हमें कैसे पता चला जब हमने इन 3 माइनर्स की ज़िंदगी देखी स्टोरी में, ठीक है, कि मतलब जब हमने देखा ये कैसे मतलब ज़िंदगी गुजारते हैं, इनको क्या क्या करना पड़ता है, तो उसके मतलब उससे हमें पता चलता है कि ये जो इनकी ज़िंदगी है वो कितनी सख्त है। ये जो लोग हैं ये मतलब बहुत टाइम गुजारते हैं इस गोल्ड की सर्च में, इसकी खोज में, लेकिन इनको नहीं पता कि ये जो गोल्ड है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, ये हमें कहाँ पे मिलेगा, अब ये बस ढूंढते रहते हैं। ये जो कार्ट्रिज बनाते हैं वो बहुत डेंजरस है, मतलब बहुत खतरनाक है, एंड वो कभी भी एंड कहीं भी एक्सप्लोड हो सकता है, कभी भी फट सकता है। तो इसकी वजह से इनकी जान को भी खतरा है, बट स्टिल ये मतलब ऐसा काम करते हैं क्योंकि इन्हें कुछ चाहिए खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए इनकी ज़िंदगी बहुत सख्त है। ये जो लोग हैं ये टेंट्स में रहते हैं, इनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है कि ये अच्छे से सो पाए या कुक कर पाए, क्योंकि हमने देखा कि ये मतलब आग जलाई इन्होंने लकड़ी से, जिसकी वजह से जो फायर है वो फ्यूज़ में भी लग गई। एंड जो हमने फिर लेटर उसका कॉन्सिक्वेंस देखा, तो अगर इनके पास एक अच्छा सा मतलब अरेंजमेंट होता कुक करने का तो शायद वो चीज़ नहीं होती। तो फिशिंग जो है वो एक ओनली मीन्स है जिसकी वजह से इन्हें फूड मिलता है, जिसकी वजह से इन्हें खाना मिलता है। अगर ये फिश नहीं पकड़ते तो इन्हें पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है। तो ये पहला थीम है इसका कि जो लाइफ है बुशेस में वो कितनी ज़्यादा टफ है। उसके बाद कुछ थीम्स हैं जो कि शॉर्ट में मैंने लिखे हैं एंड इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, जो दूसरा थीम है दैट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, की जो ज़िंदगी है वो कभी भी यू टर्न ले सकती है। इस स्टोरी में हमने देखा कैसे जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं उनकी वजह से जो आम से सिचुएशंस हैं कैसे वो कियोस में तब्दील हो सकती है। जो ये 3 दोस्त थे तो ये कार्ट्रिज तो रोज़ बनाते होंगे, एक्सप्लोजन तो रोज़ करते होंगे, बट इनको नहीं पता था आज हमें इस कार्ट्रिज की वजह से ऐसे भागना पड़ेगा, हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो इनको नहीं पता था। तो यही ज़िंदगी है कि आपको नहीं पता अभी आप जिंदा हो तो मतलब आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ज़िंदगी यही है कि मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड थीम है दैट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोorly एग्जीक्यूटेड प्लान्स, तो क्या नतीजे हो सकते हैं जब आप प्लान्स जो हैं उनको सही से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग वगैरह नहीं करोगे, तो तब क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो ऑल्दो इन्होंने जो कार्ट्रिज बनाया तो उसमें इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब अच्छे से बनाया, प्रॉपरली उसको वाटर टाइट करा, वाटर प्रूफ बनाया, बट इन्होंने क्या किया कि मतलब इनके इंटेंशन भी अच्छे थे, दैट्स कि इनको मछली पकड़नी थी, किसी की जान नहीं लेनी थी। बट अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एक्सप्लोजन है या जो कार्ट्रिज है इन्होंने ये अच्छे से बनाया बट इसको एक सेफ प्लेस पे नहीं रखा, क्योंकि तभी तो ये जो रिट्रीवर है, ये जो टॉमी है, इसने वो कार्ट्रिज इनके पास लाया एंड लाते लाते उसका जो फ्यूज़ है वो भी जल गया। तो जिसकी वजह से मतलब ये जो ह्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे तो ये उसी की वजह से हुए, या मतलब इनको नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, इनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो ये जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये हम देखते हैं कि जब आप किसी प्लान को
अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करते हो या प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हो। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई क्वेश्चन रहता है या मुझे कोई और वीडियो बनाने की ज़रूरत है जिसमें मुझे क्वेश्चंस वगैरह को एक्सप्लेन करना है, तो मुझे प्लीज़ अभी बोल के रखो, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, फिर इंसान बिजी रहता है तो कम टाइम में फिर वीडियोस बनाना मुश्किल होता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे अभी बोल सकते हो। किसी चीज़ पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वो मुझे आप अभी बोल सकते हो, ताकि मैं मतलब अच्छे से वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। बाकी वीडियो यहाँ पे मतलब खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।